की सैर कर लो, दुनिया हमारी दूसरी की गलती, सैर बारिश कर होने लो, के बावजूद हम इस ट्रैक पर दुनिया निकल गए की क्योंकि सैर ऑप्शंस हमारे पास कर थे लो, नहीं, दिन हमारे पास बचे नहीं इंसान थे। के एनीवेज, दोस्त जैसे बनकर तैसे हाँफते हूंफते पहुंच गए हम इंसान से पल्पिट रॉक। प्यार शानदार, कर असंभव, लो। आश्चर्यचकित करने वाले नजारे। इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा होता है, पल्पिट रॉक आपको यह साफ साफ दिखा देता है। लेकिन फिर वापसी ट्रैक में दुर्घटना घट जाती है। पल्पिट रॉक से कुछ ही दूर निधि का पैर जबरदस्त तरीके से फिसलता है और एक चीख के साथ वो जमीन पर गिरती है। गीले पत्थर पर ग्रिप ना बनाने के कारण से उसका जो पैर है वो फिसलता है और फिर बुरी तरीके से मुड़ता है। अब वो फ्रैक्चर है, लिगामेंट रप्चर है, उस समय तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कुछ ही मिनटों में ये बात साफ हो गई थी कि निधि वहां अब अपने दम पर तो चल नहीं पाएगी और हम किसी भी प्रकार के रास्ते या मदद या किसी भी गाड़ी से कम 2-3 घंटा दूर थे। उसके ऊपर शाम का वक्त हो रहा था, सर्द कटीली हवा और फिर से बारिश होने के आसार आ रहे थे। एक अनजान देश में एक मेडिकल इमरजेंसी और पहाड़ों के बीचों बीच आप हैं, अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उससे मेरी आंखें जरूर खुल गई। वैल्यू ऑफ लाइफ का मतलब समझ में आया और कहीं ना कहीं मेरा जीवन के प्रति भी जो नजरिया है वो शिफ्ट हुआ, वो बदला। सबसे पहले तो राहत और सहायता मिली दूसरे ट्रैकर्स से। उन्होंने हमारी मदद की और निधि को ठंड और बारिश से बचाने के लिए वर्चुअली मिलकर उठाकर उसे पास के इमरजेंसी हट पर हम ले गए। उन्होंने हमें पानी दिया, खाना दिया और फिर कहा हम 113 डायल करें। यह है नॉर्वे का नेशनल इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर। अब सालों से एम्बुलेंस के बारे में पढ़ते पढ़ते और एम्बुलेंसेस के बारे में रिपोर्ट करते करते एक नेगेटिव नजरिया तो बन ही जाता है। अब ये एम्बुलेंस कहां से आएगा, उड़कर आएगा क्या, मैंने सोचा, लेकिन ऑप्शन भी नहीं था तो कर दिया डायल 113। 2 घंटे में 113 का फोन आंसर हुआ और मेरे सिचुएशन को समझते ही उन्होंने पहले मेरे फोन से मेरे लोकेशन को ऑटोमेटिकली ट्रैक किया और फिर 10 मिनट बाद अपने आप फोन करके कहा हेल्प इज ऑन द वे। निधि और मैं इमरजेंसी हट में बैठे सोच रहे थे हेल्प इज ऑन द वे का मतलब क्या है। क्या कोई बैंडेज लेकर आएगा, कोई दवाई लेकर आएगा? लेकिन क्या उसके बाद भी निधि 3 घंटे वापसी अपना ट्रैक कर पाएगी? हम यहां से निकलेंगे कैसे? और वो भी कठिन चट्टानों के बीच में जो इजी ट्रैक नहीं था। 40 मिनट बाद दौड़ते दौड़ते 2 माउंटेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आते हैं, निधि के टूटे हुए पैर को एग्जामिन करते हैं, उसे पेन किलर देते हैं। उसी के 10 मिनट बाद 3 डॉक्टर्स की एक टीम वहां पहुंचती है जो निधि के पैर को एक वैक्यूम बैग में रखकर उसे स्टेबलाइज करती है और यह पता लगाती है कि क्या निधि को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसी के 5 मिनट बाद एक एक कर 12 लोगों की टीम वहां आ जाती है, पूरा का पूरा स्ट्रेचर लेकर और मेडिकल इमरजेंसी सप्लाईज लेकर। मुझसे माफी मांगते हैं कि थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफ करिएगा। वो तो हम हेलीकॉप्टर भेजने वाले थे आपके लिए, लेकिन दूसरी इमरजेंसी आ गई तो हमें हेलीकॉप्टर को डाइवर्ट करना पड़ा। मैं ये सब सुन रहा था लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। निधि को चेक करने के बाद, पैर को लॉक करने के बाद, सिक्योर करने के बाद 6 लोग बारी बारी निधि को पूरा रास्ता नीचे ले जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं कैलकुलेटर चल रहा था। मेरे पास कोई हाई फाई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, ना कोई कैश था। दोनों क्रेडिट कार्ड मिल मिलाकर जितना खर्चा हो गया है उसके बाद 5-6 लाख रुपए ही दोनों क्रेडिट कार्ड मिलकर निकाल पाते। मैं सोच रहा हूं कि मेडिकल इंश्योरेंस ऐसा रेस्क्यू तो कवर नहीं करेगा। अगर हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर कर दिया वो अलग बात है। क्या मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट कर जाएगा? क्या मुझे इन लोगों को पैसे देने लायक भी हूं मैं या नहीं? लेकिन जान बची तो लाखों पाए। मैं खुश था इस बात का, आगे की देखी जाएगी। नीचे आते आते रेस्क्यू टीम के साथ बातचीत होने लगी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल ये रेस्क्यूअर्स कोई सरकारी या प्राइवेट लोग नहीं थे। ये इनका नौकरी धंधा काम पेशा नहीं था। दरअसल ये साधारण नॉर्वेजियन सिटीजन्स थे जिनकी अपनी घर, अपनी नौकरी, अपनी लाइफ थी। लेकिन ये लोग नॉर्वेजियन पीपल्स एड, एनपीए, नॉर्वेजियन पीपल्स एड संस्था के साथ जुड़े हुए थे। ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में काम करती है, लेकिन नॉर्वे सरकार के साथ उस देश में, पूरे देश में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स में हाथ बटाती है। पानी, जंगल, पहाड़ में फंसे हुए लोगों को बचाने का काम है इनका, जज्बा है ये इनका। ये काम वो करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लोग पुलिस से मैसेज मिलते ही अपने घरों से उठकर हमें बचाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के पहाड़ों के अंदर घुस गए।
आप सोच के देखिए, 15 वॉलेंटियर्स डॉक्टर्स समेत अपना काम धंधा छोड़ के अनजानों को बचाने के लिए पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है। हंसते हंसते एक इंसान की जान बचाई और फिर हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद घर को लौट गए। भाई ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा इज्म है? ये कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है? भाई मुझे भी बता दो। नॉर्वे में साल में 300 दिन कहते हैं बारिश होती है। देश के कई हिस्से हैं जो महीनों तक अंधेरे में रहते हैं, या कह लीजिए पोलर नाइट। फिर भी ये दुनिया के सबसे खुश हैप्पी नेशंस में गिने जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि पैसों से आगे इन्होंने इंसानियत की परवाह करनी सीख ली है और उसमें उनको खुशी भी मिलती है। ये इंसानियत बाय द वे मुझे भारत में भी दिखती है, सरकारी लेवल पर नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल पर नहीं, लेकिन लोगों के जज्बे में मिलती है। जैसे मुंबई फ्लड्स के बाद लोगों ने अनजानों के लिए अपने दरवाजे, अपने घर खोल दिए। कोविड काल में इंसान ही दूसरे इंसान के काम आया था, सरकार नहीं। जब भी शीतलहर होती है तो मैं देखता हूं दिल्ली कैसे दिल खोल कर गर्म कपड़े डोनेट करती है। तो बेसिक ह्यूमैनिटी तो है हमारे पास, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, सरकारी लेवल पर यह ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। लोगों की जान की परवाह नहीं करती है सरकार। तो सोचो, और किस चीज की परवाह सरकार करेगी जब जान की परवाह, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं है। मैं इंडिया की तुलना नॉर्वे से नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम इंसानों की जिंदगी का कुछ रिस्पेक्ट तो हम कर सकते हैं अगर हम अपने आप को विश्वगुरु कहलाना चाहते हैं। क्या इस बात की आशा करना भी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा? टू मच एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। लेकिन यहां तो इंसानों की जान बचाना दूर, जब इंसान की जान भी जाती है तो कोई पनिशमेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो वैल्यू ऑफ लाइफ कहां से आएगी? पुणे पोर्शा मर्डर केस, जिसको इतने डिटेल में कवर किया गया था, साफ एविडेंस था, ऑलमोस्ट सारे लोग आज जेल से बाहर हैं। घाटकोपर मेगा होर्डिंग कोलैप्स, आपको याद है 17 लोगों की जानें चली गई थी मुंबई के बीचों बीच। 1 साल के बाद कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया है। बिहार में हर कुछ महीनों में देसी शराब के चक्कर में लोगों की मौत होती है, पुलिस प्रोब ऑर्डर करती है और घंटा कोई एक्शन लिया जाता है। राजकोट गेमिंग जोन, आपको याद है वो भीषण आग जिसमें करीबन 30 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग बच्चे। आज गुजरात हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रही है कि 1 साल निकल गया है, डिमोलिशन ऑर्डर हमने पास किया था, तो अभी तक क्यों नहीं डिमोलिश किया इसको, जबकि बुलडोजर तो हमारे देश में 24/7 चलता रहता है। गुजरात के मोरबी का ब्रिज कोलैप्स याद है, 140 लोगों की जान गई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट जयसुख पटेल, मेन अक्यूज्ड, जेल में नहीं है, केस नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें तो पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। और अगर आप पुलिस के फंदे में पड़ जाते हैं तो वैल्यू ऑफ लाइफ तो भूल जाओ, नेगेटिव से भी नेगेटिव प्रोमैक्स में चले जाएगा। पिछले 20 सालों में हमारे देश में करीबन 2000 रिकॉर्डेड कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। 26 कॉप्स को कॉन्विक्ट किया गया है, 26 कॉप्स को पनिशमेंट मिली है 20 सालों में। बहरहाल, हमारे पल्पिट रॉक इवैक्यूएशन के बाद श्रीवेंगर में हमने निधि के पैर को फिर बैंडेज कराया, पट्टी कराया, और अगले दिन ओस्लो से हमने फ्लाइट बैक पकड़ा जो हमारा पहले से ही बुक था। इंडिया में डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद पता चला कि उसको ग्रेड 3 लिगामेंट टेयर हुआ है, तो रिकवरी में अभी टाइम लगेगा। अभी स्लैब प्लास्टर हटाया गया है, फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फर्क यह हुआ है कि आज अगर किसी को हम दिक्कत में पाते हैं तो पहला रिएक्शन सन्मुखी नहीं है। अब थोड़ा सा रिएक्शन पलट के हो जाता है कि हम यहां क्या कर सकते हैं, हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सोशल सर्विस एक्टिविस्ट बन जाएंगे, हां, जो जिसे इंडिया में बाय द वे कहा जाता है ना, डेरोगेटली झोला छाप बन जाएंगे। लेकिन जहां भी हो सके, थोड़ा भी हो सके, अगर हम लोगों की मदद कर पाए, अगर उन्हें हेल्प कर पाए, तो एज अ सोसाइटी हम जरूर काफी आगे बढ़ सकते हैं। एनीवेज, अगर देशभक्त के एपिसोड आप रेगुलरली देखते होगे तो यह एपिसोड आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अगर आपका समय मैंने जाया किया तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरी बातों में थोड़ा सा भी आपको सेंस लगे तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारे सेल्फ सेंटर्ड और मतलबी सोसाइटी में थोड़ा सा अगर हम मुस्कुराहट, थोड़ा सा हम अगर सपोर्ट, थोड़ा सा अगर हम हेल्प लोगों को पहुंचा दें, तो एज अ पर्सन आप और हम, और एज अ सोसाइटी, एज इंडियंस, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और जहां तक बात रही न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स की, वो सिलसिला जरूर जारी रहेगा देशभक्त पर। टिल द नेक्स्ट एपिसोड।